नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप लोग ये स्पाई शॉट देख लीजिए। ये जो स्पाई शॉट्स आप देख रहे हैं ये है मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के। एंड अगर हम बात करें मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की, तो ये मेरे ख्याल से मारुति नेक्सा की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार है। ऑन एन एवरेज ये जो गाड़ी है मंथली 10 से 13 हजार बिकती है, यानी कि हर साल 1-1.5 लाख लोग मारुति फ्रॉन्क्स को खरीद लेते हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज कि इस फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट में आपको मिलेगा क्या? क्या अब आपको E85 गाड़ी देखने को मिलेगी या फिर फ्लेक्स फ्यूल फ्रॉन्क्स आएगी? कैफे 3 नॉर्म्स के चलते एक और प्रेशर बना हुआ है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मारुति स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी उतार दे? तो चलो, अभी तक मैंने खुद इस न्यूज़ को पूरा नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों के साथ ही पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि इस अपडेट में मारुति ने क्या बताया है कि आपको क्या-क्या मिल सकता है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार के एक्सटीरियर से, यानी कि लुक्स में क्या-क्या बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि जब भी फेसलिफ्ट आता है, तो काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती है कि भाई जो करंट वाली फ्रॉन्क्स है, उससे क्या अलग होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार इस कार का सिर्फ हेयर कटिंग और थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी बना दी जाएगी, कपड़े वही रहेंगे, यानी कि कार का पूरा डिजाइन लेआउट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पर कुछ माइनर चीजों के ऊपर काम करा जाएगा, जिससे गाड़ी की लुक्स थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। इन शॉर्ट, फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट का जो लुक्स होगा कुछ इस तरीके से ही रखा जाएगा कि जो पुरानी फ्रॉन्क्स आ रही है करंट में, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड ना लगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक रिफ्रेश्ड एलईडी हेडलैम्प और टेल लैंप, यानी कि इसकी जो फ्रंट की एलईडी लाइट्स है, रियर की टेल लाइट्स है, वो थोड़ा सा डिजाइन आपको बदला हुआ नजर आएगा। इसके बम्पर को भी थोड़ा सा स्मूथ आउट करा जा रहा है। अगर हम बात करें फ्रंट ग्रिल की, तो थोड़ी सी ट्विकिंग आपको वहां पर देखने को मिलेगी। बहुत ड्रामेटिक चेंज नहीं होंगे कि भाई बिल्कुल ही मुखड़ा चेंज हो गया, थोड़े बहुत चेंज करे जाएंगे कि भाई स्वाद भी आ गया लेने वाले को और पुराने वाले बायर्स का दिल भी नहीं दुखा कि भाई ये क्या हो गया। अगर हम बात करें व्हील्स और स्टैंड्स की, तो ग्राउंड क्लियरेंस सेम रहेगा। 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स स्पॉट हुए हैं, तो मतलब टायर्स में लेके कोई नए बदलाव नहीं है। पर दोस्तों अगर हम बात करें इंटीरियर्स की, तो वहां पर एक बड़ा बदलाव आपको ये देखने को मिलेगा कि इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज जो है बढ़ा दिया जाएगा। और आपको बताइए कि गाड़ी के इंटीरियर्स में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है वो काइंड ऑफ फेस होता है कार का, यानी कि कार के अंदर बैठकर इंफोटेनमेंट काफी अच्छी लुक ऐड करता है, तो उसका साइज अब बढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट अगर हम कैमरा रेजोल्यूशंस की बात करें, उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। जो यूआई होगा, यूजर इंटरफेस जो रहेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम का, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की, तो 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन बरकरार रहेगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो इंडिया से जापान एक्सपोर्ट होती है फ्रॉन्क्स, वहां पर 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जाता है, जो कि ब्रेजा में लगा हुआ है। तो अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि 1500 सीसी वाला इंजन मारुति फ्रॉन्क्स में लगाया जाएगा। तो वो र्यूमर अगर आपने कहीं सुना हो, तो वो सब फेक है। यानी कि अब बाजी मारेगी मारुति, क्योंकि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में सीएनजी आने वाला है। टर्बो सीएनजी आपको देखने को मिलेगा। मारुति की ब्रेजा फेसलिफ्ट ऑलरेडी डिले चल रही थी, उसके चलते फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के ताजे ताजे स्पाई शॉट आए हैं। देखो मैं आपको सच बताऊं, जो ओवरऑल ग्लोबल टेंशन चल रही थी, जो ये वॉर वगैरह का सीन था, अब ये धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। ठंडा तो पड़ना ही था, स्टॉक मार्केट जो गिर गई। स्टार्ट करो। तो यानी कि जितना भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का वक्त आ चुका है। अब सरप्राइज में ये हो रहा हूं कि सडनली हम लोगों को भाई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के स्पाई शॉट देखने को मिल रहे हैं, ब्रेजा फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है। तो मारुति क्या करेंगी, एक साथ दो फेसलिफ्ट लॉन्च कर देंगी या फिर 3-4 महीने के गैप में कर करके दो लॉन्च करेगी? पर जो भी होगा दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज्यादा गर्म आ चुका है। कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो लीडर है वो है फिलहाल टाटा नेक्सॉन, उसके नीचे आती है ब्रेजा। फ्रॉन्क्स भी बहुत अच्छी सेल करती है। मैंने कल आपको एक हिंट ये भी दिया था कि बहुत जल्दी आपको वेन्यू सीएनजी का भी अपडेट आ ही जाएगा, क्योंकि जब हर कोई कंपटीशन में सीएनजी ऑफर कर ही रहा है, तो फिर Hyundai क्यों पीछे रहेंगे? ये लोग ऑलरेडी ट्विन सिलेंडर सीएनजी ओन करते हैं। अपनी छोटी गाड़ी i10 वगैरह में भी ये लोग ट्विन सिलेंडर सीएनजी देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि Hyundai वेन्यू के अंदर एक सीएनजी कॉन्फ़िगर करना बहुत बड़ी बात है। इन लोगों के पास तो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी है। पर इन सारी अपडेट्स के चलते जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में रहेगा, इनफैक्ट मेरे माइंड में भी था, कि फ्रॉन्क्स हाइब्रिड आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर ये जो गाड़ी आएगी कोई E85 फ्यूल कंपेटेबल होगी, E30 होगी, E27 होगी, या फिर मारुति बस इसको E20 निकाल देंगे। क्योंकि हम लोगों ने तो हाइब्रिड के भी स्पाई शॉट्स देखे थे। जैसा मैंने अभी पूरी रिपोर्ट को स्टडी करा है दोस्तों, मुझे फिलहाल कहीं पर भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ये जो फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट है, इसमें मतलब कोई जिक्र नहीं किया हुआ है कि एक्चुअली में ये क्या होगी। ये E85 रहेगी, ये फ्लेक्स फ्यूल रहेगी, ये हाइब्रिड रहेगी? तो फिलहाल ये अपडेट मिसिंग है। एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये भी जरूर आएगा, मेरे माइंड में भी आया कि अगर मैं फ्रॉन्क्स लेने आज की डेट में जाऊं और मुझे पता चल चुका है कि फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ले लेना चाहिए करंट वाला फ्रॉन्क्स को, या फिर मुझे इसके फेसलिफ्ट का वेट करना चाहिए? देखो आंसर बहुत स्ट्रेट और सिंपल है। अगर बहुत अर्जेंसी है आपको,
तो आप करंट वाली फ्रॉन्क्स भी ले सकते हो, स्पेशली अगर आप वैसे भी 1.2 लीटर ही ले रहे थे, क्योंकि अभी करंट में आपको सीएनजी का ऑप्शन भी अवेलेबल ही है, तो अगर आप चाहो तो उसमें सेटल हो सकते हो। या फिर अगर आपके माइंड में थोड़े से भी डाउट्स है कि भाई ये क्या चल रहा है फ्यूल का और कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपको कितनी अर्जेंसी है, कितनी नीड है, क्योंकि अभी तक किसी भी ब्रांड ने ना देखो कोई फ्लेक्स फ्यूल कार उतारी तो है नहीं, ना ही किसी ब्रांड ने इनफैक्ट E27 गाड़ी मार्केट में उतारी है। अभी तक हर जगह E20 ही चल रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी कार्स, ऑलमोस्ट 50% गाड़ियां, हमारे देश में तो E20 भी नहीं है, पर लोग फिर भी पिछले 1 साल से आई थिंक E20 पैटर्न उसमें डाल रहे हैं और चला रहे हैं। सो द फैक्ट इज एंड द रियलिटी इज कि करंटली एक कार बायर के पास रिस्क लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेट। क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा है, मारुति का एक अपडेट आया था कि अब मारुति E20 किट्स ऑफर करेंगे। जो गाड़ियां E20 नहीं है वो अपनी गाड़ी में E20 किट्स लगवा पाएंगी। वो E20 किट्स भी आज तक मुझे लगता है शायद कहीं अवेलेबल नहीं हो पाए। सो द चॉइस विल बी टोटली योर कि आप अभी फिलहाल रिस्क लेने के मूड में हो या फिर आप थोड़ा सा रुकना चाहोगे। जो भी होगा बहुत जल्द हमें सब पता चल जाएगा। हमारे सर पे कैफे 3 नॉर्म्स है, हमारे सर पे गडकरी साहब बैठे हुए हैं, E25 का प्रेशर है एंड मेनी मोर। उसके बीच में बैक टू बैक इन कार्स के अपडेट आना, महिंद्रा जैसी गाड़ी का सीएनजी में कूदना एक बात जरूर दर्शा रहा है या फिर शो कर रहा है कि आने वाले वक्त में देखो चीजें टाइट होती जाएंगी एमिशंस को लेकर। तो मेरे भाइयों मेरे मित्रों, उसके हिसाब से यानी कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप लोग डिसीजन लेना, ताकि बाद में मूड ऑफ ना हो। अब दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉन्क्स का ना आज तक कोई क्रैश टेस्ट हुआ ही नहीं है भाई। ये लिटरली मतलब जो जेएन कैप के भरोसे बैठे हैं 4 स्टार, पर इंडिया में जो बिल्ड क्वालिटी आ रही है वो सेम है नहीं है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सो मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज अ नॉन क्रैश टेस्टेड कार। अब एक सवाल सबसे बड़ा ये भी आता है कि भाई जब आज की डेट में बीएन कैप से ऑलमोस्ट देखो जो भी गाड़ी का क्रैश टेस्ट होता है ना 5 स्टार आ ही जाते हैं, आपको पता है। 31 कार्स, 30-31 गाड़ियों को बीएन कैप 5 स्टार दे चुका है। अब फ्रॉन्क्स का क्या होगा? क्या जब फेसलिफ्ट आएगा तो क्या इसका क्रैश टेस्ट होगा? देखो मेरे अकॉर्डिंगली तो क्रैश टेस्ट करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए भाई? क्योंकि पीपल शुड नो, जनता जानना चाहती है कि भाई मारुति फ्रॉन्क्स जो इतना बिक रही है, लोग उससे इतना प्यार कर रहे हैं, भाई इसकी आखिर में सेफ्टी रेटिंग कितनी है? मैं कह रहा हूं देखो 5 आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 4 आ जाते हैं तो चल जाएगा, 3 आते हैं तो भी क्या ही हो गया भाई, बलिनो भी तो बिकी रही है, वैसे भी तो गाड़ियां बिकी रही है मारुति की, क्या फर्क पड़ता है? बट द रियलिटी इज अ ब्रांड शुड ऑलवेज लेट कंज्यूमर नो कि भाई इतने स्टार की गाड़ी है जो आप चला रहे हो, ताकि आदमी कस्टमर जो है भाई उसके हिसाब से भगाए दौड़ाए। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो क्रैश टेस्ट करवाना चाहिए। इसकी सेल बढ़ेगी ही, उल्टा कम नहीं होगी। आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कमेंट करके बता दो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें ये अपडेट्स नहीं आएंगे, पर इसका मतलब ये जरूर है कि फिलहाल आप लोगों को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना होगा, ताकि मैं आपको टाइमली सारी अपडेट्स दे पाऊं। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप कोई भी ऐसी आउटडेटेड गाड़ी अपने घर पे लाओ जिसको लेने के बाद दिल दुखे, क्योंकि भाई डे बाय डे नए नए फ्रेश अपडेट्स आ रहे हैं। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। मैं हूं हिमांशु, मिलता हूं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।